सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव पिक्सल। आज हमारी HTML CSS की 7th क्लास। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं, अपन एक थीम फॉरेस्ट से कोई भी लेआउट उठाएंगे और उसमें से एक सेक्शन बनाना सीखेंगे, जैसे सर्विस बॉक्स हो गया। अब सर्विस बॉक्स कैसे बनता है, अपन थीम फॉरेस्ट से कैसे पेज उठाते हैं, कैसे लेआउट्स बनाते हैं, वो चीजें आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं। और उसके बाद में अपन देखेंगे कि जो थीम फॉरेस्ट होता है उसको अपन कैसे यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर। जैसे उस पर अपन अपने लेआउट्स बना के डाल सकते हैं, अपने वेब पेज बना के डाल सकते हैं। ये सारी चीजें आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं अपनी लाइव क्लास पे। अगर आपने पिछली वाली 6 क्लास नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन पे प्रेस करके एक बार पिछले वाली क्लास जरूर देखे। सबसे पहले एक डिवीजन, उस डिवीजन का नाम डाल दो। सेक्शन का नाम क्या है? सर्विस, है ना। यहाँ पे कॉपी किया, इस सब को डालता है अपन। अब यहाँ पे हमने सर्विसेज बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के अंदर हमने ये डाल दिया। अब इसके अंदर पैडिंग, पैडिंग कितना? 100 px और 0 px, ठीक है। इसके अंदर हमने ये आ गया, अपना आ गया। अब इसके अंदर हमारे को ये लेना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसके लिए हम लोग ले लेंगे इसमें एक मेन डिव, जन क्लास मेन डिव। ये मेन डिव लिया ना, इसके अंदर सब बिट फिर से बढ़ा दो, ये कोई जरूरत अपने को चाहिए नहीं, तो अपन इसको हटा देंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स को भी हटा देंगे अपन, जो चाहिए वही लगाएंगे, नहीं चाहिए तो नहीं लगाएंगे। दो चीज लगाते हैं अपन, एक तो विड्थ, एक आपको मार्जिन टो सेंटर करने के लिए, ये भी हटा दो, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या है मेरा, ये हेडिंग है और उसका लेवल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, H2, ठीक है। क्या आ रहा है? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कवरेज यू, और इसके ऊपर हमारा है लेबल, लेबल यार सर्विस प्रोडक्ट, ठीक है ना। हमने लगा दिया सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने वो क्लास भी मार दिया, सर्विस बैकग्राउंड, यहाँ से ये आ गया अपना ये। अब इसके अंदर कलर, कलर, ठीक है। यहाँ पे H2, ठीक है। आ गया कलर वाइट, कलर वाइट, पैडिंग 100 px और 0 px, ये 100 px और 0 px। अब इसके अंदर लगा दो टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब जो हमने लेबल दिया ना उसकी क्लास अपन यहाँ बना देंगे, ये जो लेबल दिया ना अपन ने उसी क्लास अपन यहाँ बना देंगे। उसी क्लास अपन क्या देंगे, डिस्प्ले ब्लॉक। इससे क्या होगा, ये 100% हो जाएगा, ये ठीक है ना। इनलाइन टैग था, इनलाइन टैग में दो प्रॉपर्टी लगती है, या तो इनलाइन ब्लॉक होती है या ब्लॉक होता है, तो हमने ब्लॉक लगा दिया।
अब देखो, अब सुनो, ये आ गया। अब जैसे मुझे ना ऐसा फ़ॉन्ट लेना है, ऐसे जैसे फ़ॉन्ट आ रहा है ना, वैसे फ़ॉन्ट लेना, तो हम जाएंगे गूगल फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट्स, ये हम यहाँ पर है, बिना डाउनलोड किया जाता है। तो अब देखो, ये रहा फ़ॉन्ट, वो ये आ गया। अब ये सारे फ़ॉन्ट आ गए। गेट फ़ॉन्ट कोड, ये यहाँ से कॉपी किया, तो आप यहाँ पर डाल दो, ठीक है, ये डाल दिया। अब इसके बाद में इसमें हमें क्या करना है कि ये एक क्लास उठा करके हम लोग यहाँ लगा देंगे ना, ये लो, क्लास हम यहाँ लगा देंगे। अब ये फ़ॉन्ट हमारे को वहाँ चाहिए, कहाँ पे चाहिए, H2 में चाहिए ना, तो ये अपन ने ये लगा दिया, ये फ़ॉन्ट ऐसा आ गया फ़ॉन्ट। अब आपको साइज वाइज आप जो करना चाहो वो कर लो, ठीक है। अब देखो, ऐसा रहता है। अब देखो, हमने क्या किया, इस चीज को, ये है ना, ये इसको एक पूरा एक रो ले लिया रो। हमने क्या किया, एक डिवीजन ले लिया सर्विस बॉक्स नाम से। अब इसमें कितने डिवीजन लेंगे, 1 2 3 और 4। अब इसमें अपन ने div बॉक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है, 4 डिवीजन आ गया। अब इसके अंदर आपका जो भी लेना है वो यहाँ पे बना दो, ठीक है। क्या लेना है, सबसे पहले तो हेडिंग S3, H2 ऊपर ले ली, S3 हेडिंग, ठीक है। टाइप, इसके बाद में अपना पी टैग है ना, लॉरेम लिप्सम, बस तो ही है। एक आपका आइकन है, तो आइकन के लिए हम लोग बूट स्टेप का पहले देख ही लिए है कि आइकन के लिए हम लोग कैसे करते हैं। ये आइकन आए, आइकन के अंदर अपन ने ये कॉपी किया, यहाँ पे आए, यहाँ से पेस्ट किया। अब इसके अंदर यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं, UMB, ठीक है, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से कर दिया। अब जो सर्विस बॉक्स है, ये अपना सर्विस बॉक्स है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या लगा देंगे, डिस्प्ले, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, यस। और अब इसके अंदर जो बॉक्स आ रहा है, इसके अंदर बॉक्स आ रहा है डॉट बॉक्स, इसके अंदर टेक्स्ट लाइन, सेंटर, ठीक है, विड्थ 3 है ना, 4 है तो 23% हो, 4 है 2500, 2% गैप मान लिया अपन ने, ये आ गया, ये आ गया। अब जिसकी क्लास जो बना दो आप, सर्विस बॉक्स, सबसे पहले किसकी क्लास बनाएंगे अपन, आई की, फिर क्लास बनाएंगे पी की, फिर क्लास बनाएंगे H2 की, 3 क्लासें बनेगी। अब इसके अंदर यहाँ बना दो आई, ठीक है, यहाँ बना दो
S3 या बना दो P, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फॉन्ट साइज 20px, हेडिंग बॉटम से 20px, ठीक है। 20px कम हो गया, 40 कर दो, चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पे आए, कॉपी किया, पेस्ट किया, टॉप, ये टॉप, और अब इसके अंदर फॉन्ट फैमिली लगानी है अपने को, ये वाली। तो दो तरीके हैं, या तो इस फॉन्ट फैमिली को उठा के यहाँ चिपका दो, तो आपको वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, ये आ गया। या फिर अगर यहाँ नहीं लगाते हो तो ये जो क्लास है ना, इस क्लास को आप S2 में कॉल करवा दो, S3 में कॉल करवा दो। दोनों तरीके हैं, ये भी कॉल करा सकते हो, ये भी कॉल करा सकते हो। तो यहाँ है अब 20px, ये 20px, लाइन हाइट 22px, ये लो। अब ये लाइन हाइट का मतलब क्या होता है, लाइन के बीच की गैपिंग, ये लाइन के बीच में गैपिंग बढ़ जाएगी यहाँ पर, सही है। कंट्रोल एस कर हो गया। अब हमारा काम खत्म। अब तो इसको उठाया, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट, थोड़ा यहाँ पे गैप मारना है, यहाँ पे गैप मारना, तो किस में लगाएंगे अपन पैडिंग, S2 में। ये यहाँ पे लगा दो पैडिंग, किधर से, बॉटम से 30px, और कर दो 80px, हो गया।